ऑनलाइन आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? अच्छा, ऑनलाइन जो लोगों ने अपना रियल नेम नहीं लिख रखा है, प्लीज मेंशन योर रियल नेम। अपना असली नाम लिख लीजिए। बीएलजी लव गुरु साहब। हाँ जी। नमस्कार। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। स्पेशली छोटे की क्या आगे बैठने की इच्छा नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठो, जहाँ पे कंफर्टेबल हो वहां बैठो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आप लोगों के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ, फिर शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण? नरेंद्र जी? और राजू? करण? ऑनलाइन आदित्य, चेतन, कृतिका। ये शाओमी और बीएलजी आप भी अपना अपना नाम बता दीजिए, लिख के टाइप कर सकते हैं, है ना? जो लोग ऑनलाइन हैं जिनके नाम नहीं आ रहे वो टाइप कर लीजिए। ठीक है। मेरा नाम श्रवण यादव है, और पिछले 12 साल से मैं स्टॉक मार्केट की फील्ड में हूं, है ना? और लगभग 2-4 साल, 6 साल, 5 साल की लर्निंग के बाद से मैं कंप्लीट एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बिहेव, कह सकते हैं कि कंप्लीट ट्रेडिंग, जो ट्रेडर कह सकते हैं, वो मैं पिछले 6 से 7 साल से पूरी तरह ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। पूरी तरह क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उससे पहले ट्रेडिंग के साथ साथ कुछ और भी करते थे। ट्रेडिंग वॉज अ पार्ट टाइम जॉब। ठीक है। 12 साल की लर्निंग के फेज में 8 गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है। ठीक है। सारी गेजेटेड पोस्ट। 2013 सबसे छोटी जो जॉब थी, 2013 में दिल्ली पुलिस एसआई। ठीक है। वहां से लेके उसके बाद 2 बार असिस्टेंट कमांडेंट छोड़ा है। उसके अलावा खुद एसएससी वगैरह तो मतलब नॉर्मल था हमारा, है ना? यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे। उस ड्यूरेशन में इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया, तो इकोनॉमिक्स में सेबी आया, ऑप्शंस आए, फ्यूचर्स आए, एज अ थ्योरेटिकल पार्ट। वहां से इसको जानना स्टार्ट किया। ठीक है। तो क्यों बता रहा हूं? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब छोड़ी मतलब उससे ज्यादा आई वॉज ऑलरेडी अर्निंग। ठीक है। तो इसलिए प्रोफेशन बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि एक लर्निंग फेज था, जिसमें हमको ऐसा नहीं हुआ कि इंस्टेंट जिस लेवल पे आज है वहां पहुंचे, उसमें पहुंचने में टाइम लगा। ठीक है। आप लोगों को ये बातें क्यों बता रहा हूं? रीजन बीइंग ये कि आप लोगों के सबके साथ दिक्कत ये होती है कि यूट्यूब की दुनिया पे एक अलग दुनिया जो दिखाई जा रही है, उसको देखकर अपने मन को पहले से ये सोच के आते हैं कि अब मैं ट्रेडिंग सीख के रातों रात अमीर हो जाऊंगा और गाड़ियां वाड़ियां लेके घूमूंगा। ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है। जैसे दुनिया के सारे प्रोफेशन है ना, एक छोटा सा एग्जांपल भी ले, एक मैकेनिक का। क्या मैकेनिक पहले दिन अपने उस्ताद के पास जाता है और उसको वो इंजन खोल के पकड़ा देता है, या गाड़ी चलाना अब ठीक करना सीख ले? टाइम लगता है ना, उसको भी 2 साल लगते हैं। एक पंचर लगाने वाले बच्चे को भी सीखने में, जो भी वहां पे सीखना चाहता है, पंचर कोई लगाता है, उसको भी टाइम लगता है। सोचो कितने आसान काम है। तो फिर ये तो इतना आसान है भी नहीं। ठीक है। तो इस लर्निंग को करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। बहुत डिफिकल्ट नहीं है स्टॉक मार्केट, तो बहुत इजी भी नहीं है। डिफिकल्ट इस लेवल पे पहुंचना है। जब आप यहां पहुंच गए, उसके बाद आपके लिए स्टॉक मार्केट बहुत इजी प्रोफेशन हो जाएगा। आपके लिए स्टॉक मार्केट में ऐसा होगा कि अब करूं क्या मैं? ठीक है, ले लिए शेयर। अब जो आप ये इंट्राडे देख रहे हैं, ज्यादातर यूट्यूब पे स्कैल्पिंग की दुनिया चल रही है। ठीक है। जब आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग करना सीख जाते हैं तो इस दुनिया को वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी पार्ट है।
बता क्यों रहा हूं? क्योंकि आपको इनिशियली मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप अगर इस सोच के साथ आ रहे हैं कि मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 2.5 महीने का 4 महीने का यहाँ पे कोर्स करेंगे और उसके बाद हम रातों रात अमीर हो जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाओगे आप लोगों को बहुत मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी, है ना। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्रिकेट कोच में जाते हो, अकेडमी में जाते हो, वहां पे आपको बता दिया कि बैट को ऐसे पकड़ना है। अब मैच में खेलने जाओगे तो बैट से शॉट मारना आ जाएगा, ये जो शॉट आपको सिखाया गया है सिर्फ हवा में विदाउट प्रैक्टिस, क्या आप वहां पे खेल पाओगे क्या उस शॉट को? सेम यहां पर हम जो चीज सिखाएंगे, अगर आप उन्हें प्रैक्टिस नहीं करते तो रिजल्ट विल बी जीरो। ठीक है, सारा का सारा हमारा काम है 20%, आप लोगों का काम है 80%। इसलिए बता रहा हूं कि शुरुआत से आपका माइंडसेट वैसा रहे। यहां पर हम कभी भी आपको फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करेंगे कि आप बहुत पैसे, रिस्क मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजीज हम आपको सिखाएंगे उसके साथ आप सिस्टमेटिक वे से काम करेंगे तो यू विल अर्न 10 to 15% ऑफ योर कैपिटल विद 40% एक्यूरेसी। 40% की एक्यूरेसी भी आपने रखी और रिस्क मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजी सिखाई आपको उनको फॉलो डिलीजेंटली किया, मतलब कि बस इससे नहीं हटूंगा मैं, तो आप ये अर्न कर सकते हो। और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है प्रॉफिट। लॉस का तो अर्न कैसे करेंगे अपन? लॉस तो गवा देते हैं ना। ये अपन अर्निंग की बात कर रहे हैं मंथ का। लेकिन बात वही है कि आप लोगों के लिए हाई बड़ा डिफिकल्ट होता है इसे फॉलो करना, है ना। चलो अब शुरू करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे को इसलिए देना जरूरी होता है क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा फील्ड हो गया कि हर किसी को एक मिथ है कि यहाँ पे हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे, और ज्यादातर बताया भी ये जाता है ना। हर कोई कह रहा है मेरे को पैसे दे दो, मेरे से इतने ले लेना, कोई टिप दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। बहुत ज्यादा आपको एक उसमें भ्रमित कर दिया गया। जैसे और प्रोफेशन है, डॉक्टर बनने में 5 साल लगते हैं, एमबीबीएस होगा, उसके बाद अगर एमडी करनी है, मास्टर्स करना है, तो उसका एक अलग टाइम लगेगा, फिर आपको प्रैक्टिस करोगे, फिर फेमस डॉक्टर बनोगे, कितना लंबा चौड़ा टाइम है। कॉलेज में पढ़ाई करोगे, 4 साल में बीटेक होगी, बीए होगा, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करोगे, फिर सिलेक्शन होगा, फिर प्रोबेशन पे जाओगे। हर चीज का लंबा प्रोसेस है। बस यहाँ पे क्या चाहिए, इस आ तो गया, मैंने कॉल खरीदा था, पैसे क्यों नहीं आए? ठीक है, नहीं आएंगे। पैसा तब आने लगेगा जब आप इस मार्केट के साथ खुद को अलाइन कर लोगे, इस मार्केट के हिसाब से अपनी मेच्योरिटी डेवलप कर लोगे। ठीक है, ये बताना मेरे लिए इसलिए जरूरी है कि बहुत ज्यादा अभी थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शंस चल रहे हैं मार्केट में। ठीक है, चलो अब मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन, आप लोग कितनी ट्रेडिंग कर रहे हैं? मैं कहां से शुरू करूं? बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूं या फिर थोड़ा सा हमको इतना आता है यहां से करा जाए? मैक्सिमम लोग, मेजोरिटी जिनके जो होगी वहां से अपन शुरू करेंगे कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कीजिए सर, कि स्टॉक मार्केट क्या होता है वहां से, या फिर आप लोग थोड़ा सा कर रहे हैं जीरो से करें सब जीरो लोग? से सर, ठीक है, जीरो से कीजिए। चलो। तो जीरो में तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, ये शेयर मार्केट है क्या, है ना। व्हाट इज स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट? पहला सवाल, शेयर मार्केट होता क्या है, क्या होता है, कोई बता सकता है? अब वो एक्सचेंज वर्ड बोल दिया ना, फिर उस पर कंफ्यूजन हो जाएगा। एक्सचेंज क्या होता है? देखिए, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। वर्चुअल मतलब जिसपे हम जाके खड़े नहीं हो सकते। अब जैसे और मार्केट है, जौहरी बाजार जाना है तो आप जाओगे तो मार्केट में जा सकते हो ना, गलियां हैं। यहाँ पे आपकी जेब में है मार्केट पूरा। एक डीमेट अकाउंट होगा आपका, उसके अंदर पूरा मार्केट है। एक प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवाता है क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर। आप कंपनीज के शेयर्स को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें हर इंसान दुकानदार है, हर इंसान कस्टमर है। नॉर्मल मार्केट में हम जाते हैं तो वहां पे कुछ दुकानदार होते हैं, कुछ कस्टमर होते हैं ना, ऐसा नहीं होता। ये माल बेच रहा है, ये खरीद रहा है, लेकिन यहाँ पर हर इंसान माल बेच रहा है और हर इंसान माल खरीद रहा है। आज आपने कुछ खरीदा है, कल आप बेच सकते हो।
कल आपने कुछ बेच दिया है, उसको वापस खरीद सकते हो। तो हर इंसान किसी ना किसी से खरीद रहा है, किसी ना किसी को बेच रहा है। और ये मार्केट जो एग्जिस्ट करते हैं, उनके जो मेजरली आपने नाम सुने हैं वो दो नाम होंगे। पहला एनएससी और दूसरा बीएससी। क्या है ये? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब ये जो आप शेयर्स को एक्सचेंज कर रहे हो ना आपस में, इनका सिर्फ प्लेटफॉर्म का काम है, इनका कोई लेना देना नहीं है। आपको लगता है कि आपने डीमेट अकाउंट से शेयर खरीद लिया, आपने किसी और से वो शेयर खरीदा है, आपका ही जैसा, हमारा जैसा कोई बेच रहा है जिससे आपने वो खरीदा है। ये तो सिर्फ प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब इन प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी है जिसका आपने नाम सुना होगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी का क्या काम है? सेबी का जो मेन मोटिव है वो ये है कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। जो आपके हमारे जैसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, उनके पैसे को प्रोटेक्ट करना सेबी का मेन मोटिव है। साथ में कोई फ्रॉड ना हो, कुछ भी मैनिपुलेशन ना हो, प्रॉपर तरीके से वर्किंग हो सके इन एक्सचेंजेस की, ये काम है सेबी का, ठीक है। अभी मोटा मोटा आइडिया लेंगे, बहुत इन डेप्थ नहीं जाएंगे इन चीजों के लिए। अब यहां तक बात समझ आ गई। पर फिर नया सवाल पैदा होता है, सर ठीक है शेयर्स का मार्केट मान लिया, ये होता क्या है? शेयर क्या होता है ना? किसी चीज को का मार्केट तो हमने समझ लिया, पर वो चीज क्या है? साबुन है, तेल है क्या? क्या होते हैं शेयर? कोई ऐसे तुक्का मार लो, नहीं पैसे लेंगे तुक्का मारने की टेंशन। हाँ जी। सर किसी कंपनी का, मतलब नई कंपनी आती है जो, ऐसा कुछ, उसी के शेयर अलॉट करती है वो फिर मार्केट में। फिर वो जैसे कंपनी का डाउनफॉल होता है तो शेयर का भाव वो गिर जाता है, और कंपनी राइज होती है तो अ, इतना ही पता है सर। उसके उसमें हिस्से के मालिक बन जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन आप भी ठीक बोल रहे हैं। चलो शेयर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लिकेटेड कर दिया बहुत आपने, इतनी जरूरत ही नहीं। हिस्सा, कंपनी का हिस्सा है। आप किसी कंपनी का हिस्सा खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो ठीक है। मैंने इसीलिए इनिशियली आपको क्या बोला था, एक लाइन बोली थी कि वापस से ये चीज बोल रहा हूं कि इसको, प्रोफेशन को आप हमेशा जब भी करो तो ये सोच के करना ये आपका अपना बिजनेस है, क्योंकि आप किसी ना किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप दोनों फ्रेंड हैं, है ना? इनको पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं आता लड़ाई झगड़े वाला। ये आपके पास आते हैं कि एक सिक्योरिटी कंपनी खोलते हैं अपन, है ना, या फिर एक रिकवरी कंपनी खोलते हैं, तुम मेरे को फंड दे दो। दोगे आप इसको फंड? जब आपको पता है कि ये तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, वही पढ़ाई से रिलेटेड कुछ खोलने की बात करेंगे, ऐसा मानो दोस्त हो। हाँ ना बोलो। मैं बोल नहीं सर, मैं तो बात ही नहीं कर रहा, पैसे देने की बात क्यों करवा रहे हो मुझसे, है ना? तो पढ़े, अगर उस फील्ड से जिसके बारे में जानते हैं उसमें ये पैसा लगाएंगे तो आप दे दोगे ना? तो आप सोचो, आप शेयर मार्केट में आप लोग पैसा लगाते हो ये जाने बिना ही कंपनी करती क्या है। क्यों? मेरे दोस्त ने बोल दिया, मेरे भाई ने बोल दिया, मेरे चाचा ने बोल दिया, किसी भी XYZ, किसी टेलीग्राम की टिप सर्विस ने बोल दिया, मुझे नहीं पता कंपनी करती क्या है। सर बहुत बार आते हैं स्टूडेंट्स कि सर अभी तक तो ना अपर सर्किट लग रहे थे, अब लोअर सर्किट। मैं खाती रहेगी ऐसे टप्पे, क्योंकि कंपनी में कुछ है ही नहीं। तो इसे एज ए आपका बिजनेस लेना है। आप किसी भी चीज में, अपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो आपको पता होगा ना मैं क्या काम करने वाला हूं। बट शेयर मार्केट में हम पता करने की जरूरत नहीं समझते। तो एक शेयर क्या होता है? किसी कंपनी का हिस्सा। अब इसको और थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझते हैं कि देखिए शेयर मार्केट में आप लोगों ने दो तरह की कंपनीज के बारे में सुना होगा। मेजरली दो तरह की जो मेन कंपनीज होती हैं उनका आपने सुना होगा। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड और एक होती है पब्लिक लिमिटेड। ये सुनी है दो कंपनीज। कोई भी कंपनी जब तक उसकी ओनरशिप उसी के प्रमोटर्स के पास या फिर जिन्होंने कंपनी को बनाया है उन्हीं के पास रहती है, तब तक वो कंपनी क्या होती है?
प्राइवेट लिमिटेड। बट कोई कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है, अपने आप को बढ़ाना चाहती है, उसके लिए उसको क्या जरूरत होती है? पैसा, रोकड़ा, फंड्स। अब फंड्स आने के मेजरली दो तरीके हैं। पहला तो वो लोन ले ले, बैंक से ले ले या मार्केट से ले ले, जहां से भी ले, ठीक है। अब उससे क्या प्रॉब्लम होगी? एक तो लोन वापस देना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, दो दो चीजें देनी। दूसरा तरीका, कंपनी इन्वेस्टमेंट ले ले, है ना। काफी बार ये बच्चे बोलते हैं कि सर कंपनी दूसरा कोई पार्टनर ले आए, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं ले लेती? जब भी कोई कंपनी अपने 25% से ज्यादा शेयर्स किसी पर्टिकुलर एक इंसान को, इवन 10%, 15% भी शेयर्स किसी एक इंसान के पास चले जाते हैं ना, तो वहां पर उसके पास से आ जाता है। मतलब वो कंपनी के मैनेजमेंट में इंटरफेयर कर सकता है। कोई कंपनी चाहेगी क्या? कोई प्रमोटर चाहेंगे हमारी कंपनी के मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस हो? तो तीसरा जो मोस्ट अच्छा, मतलब प्रॉफिटेबल या सबसे सही तरीका है, वो होता है कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से बन जाती है पब्लिक लिमिटेड। उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है? उसके लिए कंपनी को करना पड़ता है, लोगों के पास जाना पड़ता है और लोगों को कहना पड़ता है कि आप हमारी कंपनी में, पब्लिक को, आप हमारी कंपनी में हमारे साथ हिस्सेदार बनिए, ठीक है। अब किसी कंपनी का आप एक शेयर खरीदते हो ना, तो जितने भी शेयर मार्केट में है उस कंपनी के, सपोज 1 लाख है, तो आप 1 लाख में एक हिस्सा आपका है उस कंपनी के, एक उस शेयर के हिस्सेदार हुआ। इसीलिए आपने कई बार जिनका गलती से डीमैट अकाउंट ऑलरेडी होगा, जिन्होंने ये देखा होगा, उनको पता होता है कि एक मेल आता है कभी कभी कि कंपनी की जनरल बॉडी मीटिंग होने वाली है। आपको क्यों इन्फॉर्म कर रहे हैं? बिकॉज जनरल बॉडी का मतलब ये है सारे शेयर होल्डर्स, चाहे आपके पास एक शेयर है फिर भी आप उस जनरल बॉडी का पार्ट है, ठीक है। तो कंपनी पब्लिक के पास आती है, कंपनी पब्लिक के पास मिनिमम कंपनी को 25% शेयर्स अपने पब्लिक के लिए ओपन करने पड़ते हैं, मिनिमम 25%, तब जाके कोई कंपनी क्या बनती है? पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। अब ये 25% शेयर जो कंपनी पब्लिक के पास लाती है, वो कैसे लाती है? अभी तो बड़ा बूम चल रहा है, रोज एक आईपीओ आ रहा है। कंपनी आती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के साथ, ठीक है। कंपनी आपके पास आती है एक इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके कि भाई ये शेयर है, इस भाव पे हम आपको अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दे रहे हैं। अब कंपनी को क्या फायदा है और लोगों को क्या फायदा है? कंपनी को यह फायदा है कि पैसा उनको वापस नहीं देना जो उनके एक्सपेंशन में यूज होगा, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना, इसमें कोई जवाबदारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पब्लिक को क्या फायदा? पब्लिक को एक इन्वेस्टमेंट करने का एवेन्यू मिल गया, पब्लिक को मौका मिल गया, जो सामान्य जॉब वगैरह करते हैं, जैसे भी जो लोग बिजनेस खुद नहीं कर पा रहे, किसी बिजनेस में अपना पैसा लगाने का मौका मिल गया, ठीक है। अभी तक आप शेयर मार्केट को इस नजर से भी नहीं देख रहे होगे कि आप इन रियलिटी किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हो जो आप नॉर्मली खुद नहीं कर पाए, और उसमें आपकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, कोई माथाफोड़ी भी नहीं करनी है आपको। आपने तो पैसा लगा दिया, तुझे पैसा दिया, मेरे पैसा बढ़ा। अगर कंपनी अच्छी है, वो ग्रो करेगी, आपका पैसा ग्रो करेगा, ठीक है। तो आपके पास एक एवेन्यू होता है जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसे बोलते हैं पब्लिक इनिशियल ऑफर। अब इसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आई होप आपको ये रामायण समझ आ गई होगी। अब चलते हैं स्टॉक मार्केट में होता क्या है। मेजरली शेयर मार्केट में हम दो चीजें करते हैं, एक का नाम है इन्वेस्टमेंट और दूसरे का नाम है ट्रेडिंग। क्या होता है इन्वेस्टमेंट? कोई बता सकता है? ठीक है, और थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ। इक्विटी शेयर। इक्विटी नहीं, नहीं, स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। मैं पूछ रहा हूं इन्वेस्टमेंट क्या है? वो तो एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। सर जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है वो इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग। चलो थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको। इन्वेस्टमेंट हम उसको बोलते हैं जहां पर हम फ्यूचर में आने वाले प्रॉफिट्स
के लिए अपना पैसा डालकर रख देते हैं। उस पैसे को हम रोज नहीं देखते। जैसे हमारे बड़े बुड्ढे, आज भी आपके पास मान लो कहीं से 1 करोड़ रुपया आ गया, पहला रिएक्शन क्या होगा? प्लॉट ले ले, दुकान ले ले। एफडी वेफडी छोड़ दो, एफडी तो मेन होगा, एक प्लाट ले ले कितने है, सबसे पहले प्लॉट ले लो, जमीन ले लो, खेत ले लो, दुकान ले लो, और बोल ज्यादा ही थोड़े से मॉडर्न हो गए तो फ्लैट ले लो कहीं पे, ठीक है। पर फ्लैट तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट ही नहीं मानते मेजरली। पर आपको दिख रहा है ना, पहला हमारा रिएक्शन क्या आएगा एज ए इंडियन, इवन इंडियन क्या, आप वर्ल्ड में कहीं जाओगे तो सबसे मेन इन्वेस्टमेंट का सोर्स किसको माना जाता है? रियल एस्टेट, ठीक है। सेकंड, उसके बाद गोल्ड, और बोले अब तेरे पास और भी बच गया तो सोना खरीद के रख दे, यही होगा। फिर इसके बाद आती है एफडी। अरे कहाँ, बॉन्ड्स की तो स्पेलिंग नहीं आती अपने बुड्ढे वालों को, बड़े बुड्ढों को बॉन्ड्स कहाँ पता है किसको? आप लोगों को पता है कैसे इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स में? अब आपके डीमेट अकाउंट से भी कर सकते हो आप, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स में, लेटर हम समझेंगे। बट एफडी, तीसरी चीज क्या हो जाती है? एफडी। अब इतनी ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद एक म्यूचुअल फंड्स का नाम आने लग गया, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड्स का नाम आने लग गया। पहले हमारे लोग एलआईसी में भी करते थे इन्वेस्टमेंट, आपने देखा होगा, आपके पापा वगैरह सबकी एलआईसी होगी जिसमें हर साल एक प्रीमियम जाता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी, एसआईपीज, अब हर चीज का, और लास्ट आता है शेयर्स, आखिरी मौका। वो अभी भी बहुत गिने चुने लोग हैं जो शेयर्स की बात करेंगे। अब आपको मैं सिंपल वे में इनका बताता हूं किसमें क्या फायदा है क्या नुकसान। प्रॉपर्टी क्या फायदा है? कभी लॉस रिटर्न्स नहीं होगा। मल्टीफोल्ड रिटर्न होते हैं, कई कई गुना बढ़ जाती है रेट्स। लेकिन क्या उसके लिए आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ती? आप देखोगे कि प्रॉपर्टी जहां ले रहे हो वो एरिया कैसा है, लोकेलिटी कैसी है, आने वाले टाइम में उसमें कोई रोड वगैरह का कुछ है कि नहीं है, वहां का सेक्टर प्लान क्या है, वहां पर स्कूल कॉलेज वगैरह सब है अवेलेबल कि नहीं, तब जाके आप इन्वेस्ट करोगे। ऐसा थोड़ी कहीं जंगल के बीच में एक खेत का टुकड़ा ले लिया, इसका रेट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा क्या? हर प्रॉपर्टी का रेट बढ़े ये गारंटी नहीं है। सेम हर शेयर का रेट बढ़े ये गारंटी नहीं है। अगर आपने रिसर्च करके अच्छी चीज ली है तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आपने सेक्टर प्लान के साथ प्रॉपर सिस्टम से देखा है कि हाँ ये एरिया अच्छा है, आने वाले टाइम में इसमें बहुत डेवलपमेंट होने वाला है, उसका रेट बढ़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है? इलिक्विड है ना। बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भैया आज आप प्रॉपर्टी को खरीदने जाओगे तो आपको बोलेंगे 50,000 का भाव, सेम प्लॉट पे खड़े हो गए। तो मेरे खुद के साथ हुआ है ना। मेरा एक प्लॉट था, मुझे वैशाली में उसको सेल करना था। अब मेरे को वहां पर मैं गया, मैं क्या भाव चल रहे हैं, तो उन्होंने 80,000 रुपए बोले, ठीक है, ऐसा कुछ था, है ना। अब मैंने उसको बोला कि हाँ यही प्लॉट मेरे को बेचना है, तो उसके नए नए बहाने शुरू हो गए कि सर ऐसा है, देखो ये इतना 5,000 रुपए कम मिलेगा, ऐसे वैसे। लिटरली 5,000 रुपए जब से भाव टूट गया। और अब आप सोचो कि आपको इसको इमरजेंसी में बेचना है, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने छोड़ दिया। बट अगर आपको इमरजेंसी में बेचनी है चीज तो आपके 15,000 भाव तोड़ देंगे वो, कि ये तो फंसा हुआ आदमी है इससे। क्यों? क्योंकि हर इंसान उतना पैसा लेके नहीं बैठा कि उसको खरीद सके। जो बैठा है उसके पास पावर है, आपको पैसे की जरूरत है, वो देने वाला है। इलिक्विड है, जल्दी से बिकती नहीं है। आप भी इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको बड़ी कैपिटल चाहिए, छोटी कैपिटल आप इन्वेस्ट कर नहीं सकते। पर हाँ ठीक है, अगर सही जगह ले ली तो मल्टीफोल्ड हो जाएगी, अदरवाइज ठीक है। गोल्ड, इसका क्या फायदा है? नीचे नहीं गिरेगा, स्टेबल रहेगा। नुकसान क्या है? गोल्ड का जो ईयर ऑन ईयर रिटर्न है ना, वो 2.5 से 3% है सिर्फ। हमको लगता है सोना बहुत बढ़ गया है। कोविड में 11% सोने ने जंप लिया था, वो भी गिर के, ठीक है। ईयर ऑन ईयर कोविड और उसके बाद वाला टाइम पीरियड है जिसमें 7, 8, 9, 10% बढ़ा है सोना। अदरवाइज उससे पहले अगर आप 10 साल 20 साल पहले जाओगे तो सोने की जो ग्रोथ है वो 2 से 2.5% हुई है। इसीलिए आप लोगों ने किसी ने नाम सुने होंगे गोल्ड बॉन्ड्स का, है ना।
तो गोल्ड बॉन्ड जो है उन पे आपको इंटरेस्ट मिलता है 2.5% ओनली। तो दिखने में चमकदार है, हम लोग थोड़े से फैसिनेट करते हैं गोल्ड को, बावड़े हैं उसके पीछे, अदरवाइज रिटर्न को इतना बहुत अलग नहीं। फिर इसको लॉकर में रखो, संभाल के रखो, बहुत ज्यादा टेंशन है, ठीक। इसलिए सोना खरीदना और गोल्ड बॉन्ड खरीदो, फिजिकल गोल्ड मत खरीदो। बराबर रिटर्न है, सब कुछ सेम है, इवन इंटरेस्ट और मिलता है, गोल्ड पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। गोल्ड बॉन्ड खरीदने पे आपके मेकिंग चार्ज भी नहीं लगेंगे, बाद में बताएंगे कैसे खरीदने, ठीक है। देन एफडी तो आप लोगों को बोलने की जरूरत ही नहीं है, कुछ देता ही नहीं है, चवन्नी अठन्नी, 5%, 2%, 3%। अब म्यूचुअल फंड और एसआईपी एक अच्छा ऑप्शन है, पर किन के लिए अच्छा ऑप्शन है? जिनको खुद को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है। बिकॉज ये आपको 18 से परसेंट, 15%, 14% रिटर्न दे देंगे ईयर में, बट अगर आपको और अच्छा रिटर्न चाहिए तो शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट आपको खुद को आता है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह कहां पैसा लगा रहे हैं आपका? मार्केट में। आप अपना पैसा किसी और को दे रहे हो कि तुम मेरे बिहाफ पे इन्वेस्ट करो, वो आपके लिए उससे फीस भी लेगा, फिर आपका 12%, 18%, कोई बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड चल रहा है तो 25% आपको रिटर्न दे देगा। लेकिन इससे ज्यादा रिटर्न आप इजीली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से निकाल सकते हो, बिना कुछ पंगा करें, बिना कुछ करें। मैं आपको एक शेयर दिखाऊंगा, हमने अभी 1.5 महीने पहले लिया था, उस शेयर से हम ऑलरेडी 115% रिटर्न निकाल चुके हैं 1.5 महीने में, है ना। 37 लाख का इन्वेस्टमेंट, 53 लाख रुपए हो चुका है, ठीक है। अभी तो और भी ज्यादा है। जब मैंने लास्ट स्टूडेंट्स को दिखाया था तब, नॉर्मली हम नहीं दिखाते हैं, है ना, ट्रेड्स वगैरह नहीं दिखाते हैं। उसके काफी रीजन है। पहला तो जब बड़े ट्रेड्स देख के हमको ऐसा लगता है हमें भी बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, इसीलिए मैंने पहले बताया 6 साल लगे हैं उस लेवल पे पहुंचने के लिए। बहुत ज्यादा अपने आप को सिखाना पड़ता है, लर्निंग करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रात दिन लगाने पड़ते हैं, तब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं। ये हो जाता है कि हमारे टाइम पे सिखाने वाले बहुत नहीं थे, तो हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगा उन चीजों को सीखने में, है ना। हमको हाथ पैर मारने पड़े, ठीक है। ज्यादातर फॉरेनर्स अवेलेबल थे जो अच्छा सिखा रहे थे, इंडिया में लोग कम थे। बट अब वो थोड़ा सा लर्निंग कर्व फास्ट हो जाता है, आप लोग थोड़ा जल्दी सीख जाते हो। अब ये तो हो गया। इसका एग्जाम्पल लो आप, नॉर्मल एक टाटा एलेक्सी नाम सुना है शेयर का? टाटा एलेक्सी 300 रुपए से 10,000 पहुंच जाता है, कितना टाइम? 4 साल का टाइम लगता है। गोल्ड ने इतना रिटर्न दिया क्या? प्रॉपर्टी ने किसी ने दिया होगा क्या? अब टाटा एलेक्सी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, एआई बेस्ड कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोगों को अगर ये सब ढंग से समझ आ जाता, आप उसमें इन्वेस्ट करके छोड़ देते और आपका पैसा मल्टीफोल्ड हो जाता, तो कौन सा इन्वेस्टमेंट बढ़िया होता अपना? शेयर मार्केट, ठीक है, पर नॉलेज के साथ। ऐसी बहुत सारी कंपनियां, आज मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं सुजलॉन के पीछे पड़े हुए, है ना, सुजलॉन में पैसा लगा रहे हैं। जिस कंपनी ने अभी तक प्रॉफिट देखा नहीं है बहुत सालों से, आइडिया। बहुत लोग मुझसे कहते हैं ट्रेडिंग करते हैं हम आइडिया में, स्टूडेंट्स के साथ ट्रेड करते हैं। 7 रुपए से खरीदना शुरू किया था, 18 रुपए तक का मूवमेंट पूरा आपको मैं टेलीग्राम पे दिखाऊंगा। हर मूवमेंट पे हमने उसको बाय किया है, आइडिया को 7 रुपए से बाय करना स्टार्ट किया था। हमारे टारगेट है बेच देते, करेक्शन आया वापस खरीद लेते हैं। और ऐसा अभी 13 रुपए पे लेटेस्ट खरीदा था, और 18 रुपए जो मूवमेंट आया था वो पूरा कैप्चर किया। लेकिन ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ऐसे शेयर्स में हम, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ट्रेडिंग क्या होती है। समझ आ गया इन्वेस्टमेंट क्या होता है आप लोगों को? ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग किसे कहते हैं? देखो, आप नॉर्मल इतना समझिए कि आप एक परचूनी की दुकान पे जा रहे हो, जनरल स्टोर पे, उससे एक साबुन खरीद रहे हो। वो क्या कर रहा है? वो आपको एमआरपी पे बेच रहा है, उसको एमआरपी से 5%, 10% कम में वो मिला था, उसने 10% अपना मार्जिन रखा, बेचा। अब एक मैन्युफैक्चरर ने साबुन बनाया, उसने अपना मार्जिन लेके होलसेलर को बेच दिया, होलसेलर ने वो मार्जिन, अपना मार्जिन लेके रिटेलर को बेच दिया, रिटेलर ने कस्टमर को बेच दिया। इन सब ने क्या की? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब एक छोटा प्रॉफिट लेके, एक अपना सिर्फ मार्जिन लेकर शेयर को आगे बेच देना। अब वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि कोई भी चीज खरीदना और बेचना छोटे मार्जिन के लिए, उसको हम ट्रेडिंग बोल देते हैं।
और ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरह की होती है। हम्म सबसे छोटा टाइम फ्रेम जो है जिसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं। टाइम फ्रेम अभी डिस्कस करेंगे, चार्ट पे मैं दिखाऊंगा आपको क्या है ये टाइम फ्रेम, कैंडल्स क्या होती हैं। स्कैल्पिंग हम किसको बोलते हैं? जब हम 1 मिनट, 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। मतलब ये ट्रेड बड़ी क्वांटिटीज में होते हैं, छोटे टाइम के लिए होते हैं, जल्दी अपन ट्रेड लेते हैं, छोटा स्टॉप लॉस होता है और छोटे से मूवमेंट में ही बड़ा प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल, आपने 1000 शेयर खरीदे किसी चीज के, 5 मिनट के कैंडल पे आपने 1000 शेयर खरीदे, आपका 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो 2 रुपए नीचे आने पे 2000 का लॉस, और 7 रुपए का आपका क्या है, टारगेट है, तो 8 रुपए का टारगेट है, तो उसमें आपने 8000 रुपए अर्न कर लिए फास्ट। और ये मूवमेंट कितनी देर में आया? 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, बस इतनी देर में आपका ट्रेड खत्म। इसको हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। इसके बाद नेक्स्ट होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अच्छा, स्टॉक मार्केट कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है? 9:15 से 3:30। 9:30 से 9:30 से 3:30, 3:30 लास्ट 3 बजे। 9:15, 9:30, 9 से 3:30, 9 बजे 3:30। से लेके 3:30 बजे तक शेयर मार्केट खुलता है। ट्रेडिंग आवर 9:15 से 3:30 है। 9 बजे से लेके 9:07 तक प्री मार्केट ओपनिंग, प्री ओपनिंग आवर्स होते हैं, जिसमें आप ऑर्डर्स पंच कर सकते हो। वहां पर बाइंग और सेलिंग नहीं होती, लेकिन आप अपने ऑर्डर्स पंच कर सकते हो। जो आपने देखा है ना, 9:15 पे जब मार्केट खुलता है तो अलग अलग प्राइस दिखाई देते हैं, वो प्राइस डिसाइड होते हैं जो ये प्री मार्केट, और इवन 3:40 के बाद पोस्ट मार्केट भी होता है। 3:30 मार्केट बंद हो जाता है, उसके बाद 3:40 के बाद पोस्ट मार्केट होता है, जिसमें भी आप ऑर्डर्स पंच कर सकते हो। बाइंग सेलिंग नहीं होगी, आप अपने सौदे लगा के छोड़ सकते हो उनके बेसिस, और प्री मार्केट के सौदों के प्राइस के बेसिस पे एक एवरेज प्राइस निकलता है जो ओपनिंग प्राइस होता है। ठीक है, सुबह सुबह शेयर कुछ गैप अप दिखाई देते हैं, कुछ गैप डाउन दिखाई देते हैं, किसी के साथ कुछ हो रहा था, किसी, ये सब डिसाइड किसके बेसिस पे हो रहा है? जो ये ऑर्डर्स पंच हुए हैं प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट में, उनके बेसिस पे ये डिसाइड होता है। बट ट्रेडिंग आवर्स जो है 9:15 से 3:30 तक है। तो इंट्राडे में आप क्या करते हो? 9:15 बजे से लेके कभी भी आपने शेयर खरीदा, उसे 3:30 बजे तक काट देते हो। मतलब आज सौदा खरीदा, आज ही उड़ा दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्राडे ट्रेडिंग। ये किस टाइम फ्रेम पे होगी? 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स, 5 और 15 मिनट पे। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्विंग ट्रेडिंग। सुना है इसका नाम किसी ने? क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग? देखो, आप लोगों ने बचपन में झूला झूला है, स्विंग, उसे स्विंग बोला जाता है। स्टॉक मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलता, हमेशा कैसे चलता है? कुछ ऐसे। तो ये जो मूवमेंट है, दिस इज कॉल्ड अ स्विंग। इस मूवमेंट को, यहां शेयर खरीदना, यहां बेचना, तो आपने पूरा एक स्विंग कैप्चर किया, इसको हम क्या बोलते हैं? स्विंग। अब ये हो सकता है 2 दिन लगे, अभी दिखाऊंगा। कल जैसे एक शेयर था, है ना, कल ही शेयर खरीदा और कल ही उसका स्विंग पूरा हो गया, कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, कई बार उसमें 15 दिन भी लग सकते हैं। तो इसमें हम स्पेसिफिक टाइम को ऐसे डिफाइन नहीं करते कि 1 वीक। ज्यादातर लोगों के साथ ये गलतफहमी है कि स्विंग ट्रेडिंग का मतलब 1 वीक का ट्रेड, 8 दिन का ट्रेड, 10 दिन का ट्रेड। हमको ये स्विंग कैप्चर करना है, दिस इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, इसमें हमारा टाइम फ्रेम होगा 1 आवर एंड मैक्सिमम 1 डे। इसमें 1 आवर एंड मैक्सिमम 1 डे। और लास्ट तरह की ट्रेडिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। अब ये क्या है पोजिशनल ट्रेडिंग? क्या सर समझते हैं एफ आप लोग पोजिशनल के? हाँ जी, कोई कह रहा है ऑनलाइन कुछ? एंड ओ सर। नहीं नहीं, एफ एंड ओ नहीं। एफ एंड ओ सेगमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट है। इक्विटी एंड एफ एंड ओ दो इंस्ट्रूमेंट्स है जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। उन दोनों में ही हम ये सारी चीजें कर सकते हैं,
सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते फ्यूचर ऑप्शंस में। उसका रीजन क्या है? उनकी एक एक्सपायरी होती है। ठीक है, नॉर्मल आप शेयर को खरीद के, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि मार्केट में मान लो किसी कंपनी के 1 लाख शेयर थे, उसमें से 100 शेयर आपने खरीद के अपनी जेब में डाल लिए। अब मार्केट में 99,99,900 शेयर्स अवेलेबल हैं बस। ठीक है, वो 100 शेयर्स आपकी जेब में आपकी प्रॉपर्टी का पार्ट है। बट जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो वो आपकी प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनते। वो आप खरीदते हो बेच देते हो, खरीदते हो बेच देते हो। इन्वेस्टमेंट किया तो रख लिया, 5 साल तुमने हटा दिया, 100 शेयर मार्केट से हट गए, उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कोई प्लॉट है, उस पर आपने रजिस्ट्री करवा ली, तो अब कोई और जाके कुछ नहीं बेचा खरीदी थोड़ी कर सकता है। आपने कोई प्लॉट खरीदा था आगे बेचने के लिए, आपने खरीदा, अपना मार्जिन कमाया, किसी को बेच दिया, ये है ट्रेडिंग। और जो प्लॉट खरीद के अपने पास रख लिया, ये है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब समझ आ गई बात? तो पोजिशनल ट्रेड का मतलब जब आप किसी भी ट्रेड को 1 महीने से लेके 6 महीने के बीच में रखोगे। ठीक है, इसमें आप मल्टीपल स्विंग्स कैप्चर करोगे। जैसे यहां शेयर खरीदा अपन ने, और मैंने ये पूरा प्रॉफिट यहां तक ट्रेड को कैप्चर किया, 3 महीने में मैंने यहां से यहां तक का ट्रेड कैप्चर किया। ये भी आपको बताई जाएंगी, इसकी भी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज हैं इस पर्टिकुलर के लिए। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए मेरी अपनी पर्सनल एक स्ट्रेटेजी है, जिसमें 80% एक्यूरेसी रहती है हमारी। ठीक है, बट उसको सीखने के लिए वही प्रैक्टिस। ठीक है, सिखा कितनी भी बार दूं मैं, बट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप यहां से यहां तक का पूरा टारगेट कैप्चर करते हो, उसको हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, अब ये फ्यूचर एंड ऑप्शन आपने नाम सुने होंगे, इक्विटी ट्रेडिंग ऐसे नाम सुने होंगे। ये दोनों चीजें सिर्फ और सिर्फ क्या है? इंस्ट्रूमेंट है इन सब में ट्रेडिंग करने के लिए। इक्विटी किसको बोलते हैं? जो नॉर्मल शेयर्स होते हैं, आप जो नॉर्मल खरीदोगे, ठीक है, उसका आप 1 शेयर भी खरीद सकते हो, 100 भी खरीद सकते हो, 1000 भी खरीद सकते हो। जो इच्छा उतने शेयर खरीद के जितना टाइम, अनलिमिटेड टाइम अपने पास रखो, अपने बच्चों को दे जाओ, उनके बच्चों को दे जाओ, कुछ करो, आपकी मर्जी। अभी जैसे बहुत बार होता है ना कि अभी एक एमआरएफ के शेयर निकले एक लड़के के पास, अब उसके दादाजी ने कहीं तिजोरी में दबा रखे थे। अब सोचो, रातों रात 300 350 करोड़ का मालिक हो गया। तो ऐसे तुम भी दबा देना, क्या पता बच्चे हो जाए। ठीक है, तो इक्विटी वो चीज है। वही फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट नाम का एक सेगमेंट होता है। डेरिवेटिव मार्केट की अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं थी, बहुत इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, अभी समझ में वैसे भी नहीं आएगा। उसकी अपनी पूरी की पूरी अलग सिस्टम चलता है, उसका पूरा का पूरा एनालिसिस अलग होता है, वो पढ़ना पड़ेगा पूरा डिटेल में। बट ये समझ लीजिए आप, मोटी मोटी 2 चीजें डेरिवेटिव मार्केट में, 2 सेगमेंट है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में इतना अंतर है कि फ्यूचर्स जो है वो अपनी इक्विटी से वैल्यू ड्राइव करते हैं, और ऑप्शंस अपनी वैल्यू ड्राइव करते हैं फ्यूचर से। ऑप्शंस उनके प्रीमियम होते हैं, बस इतना समझ लीजिए। ऑप्शन सस्ते होते हैं, फ्यूचर्स लगभग लगभग सेम। जैसे रिलायंस का फ्यूचर है, तो रिलायंस का जो कैश का रेट, इक्विटी का रेट चल रहा होगा, वही फ्यूचर का आसपास रेट होगा, थोड़ा प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे। मेजर चीजें 2 हैं, एक तो इक्विटी का 1 शेयर भी ले सकते हो आप, लेकिन जब हम बात करेंगे फ्यूचर की, तो आपको पूरा लॉट खरीदना पड़ेगा। 1 लॉट का मतलब, जैसे एग्जांपल रिलायंस का दे रहा हूं मैं, तो 250 शेयर, आपको रिलायंस के 250 शेयर एक साथ खरीदने। इसलिए फ्यूचर क्या हो जाता है? बहुत रिस्की हो जाता है। ठीक है, दूसरा, उसकी एक एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी क्या होती है? लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, सॉरी, लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। आखिरी गुरुवार हर महीने का क्या होता है? फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है। ठीक है, अब ऑप्शंस में क्या हो गया है? पहले तो ऑप्शंस में सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती थी, पर अब इंडेक्स ऑप्शंस जो हैं, उनकी एक्सपायरी वीकली भी होने लग गई है ना। स्टॉक्स की तो अभी भी मंथली होती है। 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक यूरोपियन स्टाइल ऑफ ऑप्शन, एक अमेरिकन स्टाइल ऑफ ऑप्शन। अब इसमें डिटेल में बाद में जाएंगे, अब चलते हैं अपन टेक्निकल एनालिसिस पे। क्या होता है, जहां तक की बात समझ आ गई आपको? अब इसको यूज, ये जो टाइम फ्रेम है, ये सब क्या है, कैंडल्स क्या है, उस वाले पार्ट पे चलते हैं। Sir, I want to ask something. इसी के बारे में अभी तक जो पढ़ा है उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं? नाम बता के पूछिए अपना। हाँ सर, माई सेल्फ लोकेंद्र सिंह। हाँ सर जी, मेरे लोकेंद्र जी को ये बताइए। पूछना है कि एनएससी और बीएससी है, तो हाँ सर जी, ये मतलब ये दोनों एक ही पोर्टल है ट्रेड करने के, मतलब इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं
एक तरीके से एक ये वो है, तो इनमें डिफरेंशिएट क्या है सर? एनएससी दो क्या है? अलग, जैसे आप इतना सा मान लीजिए सब्जी मंडी है, तो दुनिया में एक सब्जी मंडी नहीं है, मल्टीपल सब्जी मंडी है। वैसे ये, हाँ, बड़े दो मार्केट है, ठीक है। ऐसे कॉमोडिटीज ट्रेड करने के लिए एमसीएक्स भी है, वहां पे कॉमोडिटीज ट्रेड होती है। बीएससी एक ओल्डर मार्केट है, पुराना मार्केट है, सब एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट है और वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी एक न्यूअर वर्जन है, जो अभी 2003 के आसपास प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन जिसका हुआ है, ठीक है। उससे पहले एनएससी एग्जिस्ट, मतलब 1991 में जो ये स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम हुआ, उसके बाद से एनएससी को बनाने का वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब एनएससी में और बीएससी में अभी तक क्या डिफरेंस था कि एनएससी पे डेरिवेटिव ऑप्शंस वगैरह ट्रेड होते थे जो बीएससी पे नहीं होते थे, पर अब बीएससी ने भी सेंसेक्स, बैंकेक्स वगैरह सब लॉन्च कर दिए, तो वहां पे भी सब कुछ होता है। दो डिफरेंट मार्केट है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इतना है, बीएससी अभी भी बड़ा है वॉल्यूम वाइज, वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ शेयर, कंपनी ज्यादा रजिस्टर्ड है वहां, बट जो वॉल्यूम है, ट्रेडिंग का वॉल्यूम, वो एनएससी पे ज्यादा है। आप लोगों ने नॉर्मल देखा ही नहीं होगा, ज्यादातर यूट्यूबर भी निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम ज्यादा है। तो आप कहाँ माल बेचना पसंद करोगे अपना, जहां पे खरीदने के लिए जल्दी बैठा हो कोई। बीएससी पे अपन बेचने गए, वहां बिकी नहीं रही चीज। तो अब हाँ, थोड़ा सा चीजों का, अब वो तो डिटेल में अपन लेटर ऑन पढ़ेंगे, बट मोटा मोटा आप इतना समझ लीजिए, दो मार्केट है, अलग अलग जैसे मार्केट होते हैं, बस कोई खास डिफरेंस नहीं है। बीएससी ओल्डर है, उसकी हिस्टोरिकल एनालिसिस वगैरह क्लासेस में आपको बताया जाएगा थोड़ा बहुत, जितनी रिक्वायरमेंट है। बाकी वो कोई काम आने वाला नहीं, अपने को क्या उसके दादाजी का पता थोड़ी करना है किसने खोला था, पैसे कमाने, है ना। इतना आपको बताया जाएगा कि कौन सी जगह पे क्या क्यों स्टार्ट हुआ, बीएससी क्या है, एनएससी क्या है। मेजर चीजें तो मैंने आपको वैसे ही बता दी। अब ये चार्ट देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है इसमें? जैसे ये इन्फोसिस का चार्ट है, ठीक है, इसमें कुछ लाल और कुछ हरे रंग की कैंडल्स बनी हुई है। कैंडल्स क्यों कह रहे हैं हम इनको, क्या लगता है क्या कारण होगा? कैंडल कैंडल शेप में चल रही है ना सर? बस, मोमबत्ती शेप ऐसी तो होती है, एक पूंछ निकली हुई होती है, कई बार नीचे से टूट जाती है तो उसमें पूंछ और सर पे चोटी, ऐसी तो लगती है मोमबत्ती, इसलिए कैंडल बोल रहे हैं। ये जो कैंडल स्टिक चार्ट आपको दिख रहा है, ऐसे अलग अलग तरीके के भी चार्ट होते हैं। जैसे इसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक, ये मोस्टली यूज जो होता है वो ये चार्ट होता है, सबसे सिंपल होता है और सबसे सही तरीके से आपको प्राइस का मूवमेंट दिखाता है। अब कैंडल क्या होती है इस पे आते हैं, उससे पहले एक बार आपको दो तीन चार्ट दिखा देता हूँ। ये एक लाइन चार्ट होता है, वही दिखा रहा है, प्राइस ही दिखा रहा है, बस ये लाइन की शेप में। फिर हाइकेनाशी चार्ट होता है, इसमें क्या होती है, विक्स और टेल्स, नहीं टेल आपको ज्यादातर नहीं मिलेगी, दिख रहा है, ऐसा थोड़ी होगा कि ऐसे चार्ट होगा। जब आप कैंडल देखोगे तो वहां पे नीचे की तरफ, तो ये आपको एक ट्रेंड दिखाता है। ऐसे ही एक रैंको चार्ट होता है, वो भी आपको क्या दिखाता है, उसमें आपको, अभी यहाँ पे रेड कैंडल्स दिख रही है ना, उसमें जो मूवमेंट जिस साइड चल रहा है वही। अब ये पूरे मूवमेंट में ऐसा थोड़ी ग्रीन कैंडल नहीं होगी, पर ये आपको क्या दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड जिस तरफ जा रहा है। तो ये भी चार्ट होते हैं, इनके यूसेज बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, कुछ जगह पे बनाए जाते हैं, बट ज्यादातर आपको कैंडल चार्ट पे ही काम करने को मिलेगा। थोड़ा पानी भी पिला देना। ज्यादातर आपको कैंडल्स चार्ट पे ही अच्छे से काम करने को मिलेगा। अब ये कैंडल है क्या, कौन सी खेत की मूली है, ये क्या है इसको समझ लेते हैं, प्लस दूसरा इस टाइम फ्रेम को समझते हैं अपन। कैंडल क्या है, क्या लग रहा है आप लोगों को, किसी ने पहले देखा है ये चार्ट, और बाकी किसी ने नहीं देखा? सर 3-4 दिन पहले ही देखा है बस। अच्छा, 3-4 दिन पहले देखा, चलो कोई बात नहीं। देखो ये कैंडल जो है ना, ये आपको इस स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट बता रही है। जैसे आप इस कैंडल को जब देख रहे हो, तो ये आपको एक दिन के प्राइस का मूवमेंट बता रही है। थैंक यू। एक कैंडल आपको क्या क्या बताती है,
अच्छा, इस कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई कि कौन से कलर की है। जिस चीज से फर्क पड़ता है वो अभी बताता हूं। मतलब कलर से अभी आइडेंटिफिकेशन के लिए, ग्रीन कैंडल है तो मतलब प्राइस ऊपर गया होगा, रेड कैंडल है मतलब प्राइस नीचे आया होगा। इनका आप चेंज करके कुछ भी कलर कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पिंक कर लो, येलो कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बस क्या किस चीज से फर्क पड़ेगा कि आप आइडेंटिफाई कर सको कौन सी क्या कैंडल है। अब ये जो ग्रीन कैंडल है ये क्या बता रही है कि स्टॉक का प्राइस एक पॉइंट पे ओपन हुआ है। ये जो लोअर पार्ट है ये बता रहा है ओपनिंग प्राइस, ये जो अपर पार्ट है ये क्या बता रहा है क्लोजिंग प्राइस, ये क्या बता रहा है हाई, और ये क्या बता रहा है लो। मतलब सारा दिन में स्टॉक का प्राइस कहीं ओपन हुआ है, फिर वो कहीं उसने लो भी बनाया है, उसने हाई भी बनाया, और लास्ट में बंद होते होते वो जहां ओपन हुआ था उससे ऊपर क्लोज हुआ है। तो कैंडल क्या है ग्रीन। सपोज ये 100 रुपीज पे ओपन हुआ, 110 पे बंद हुआ, 115 का इसने हाई लगाया और 95 का लो लगाया, ठीक है। अब ये आपको क्या बता रही है ग्रीन। इसको हम क्या बोलते हैं कैंडल की बॉडी, और इन्हें बोला जाता है शेडो। और प्रिसाइजली बोले तो ऊपर विक है चोटी, नीचे टेल है पूंछ, ठीक है। विक एंड टेल। ये आपको मेजरली क्या बता रहा है प्राइस का मूवमेंट। सारा दिन में प्राइस ने क्या किया, एक जगह ओपन हुआ, ऊपर जाके बंद हुआ है। दूसरी तरफ अगर यही कैंडल आपको ऐसे दिखाई दे रही है तो ये आपको क्या बता रहा है कि प्राइस जो ओपन हुई थी वो ऊपर हुई थी, क्लोज नीचे की तरफ हुई, उसने लो लगाया एक और एक हाई लगाया। अब सपोज 110 पे ओपन हुई, 100 पे बंद हुई, 95 का लो लगाया था और 115 का हाई, सेम डे में ये मूवमेंट था, ठीक है। अगर नीचे बंद हो रही है तो आपको क्या बता रही है बेरिश कैंडल। अब ये बुलिश और बेरिश कैंडल बनने का रीजन क्या होता है, दुनिया में हर चीज का प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है, ठीक है। वही स्टॉक मार्केट में भी चलता है। कैसे डिसाइड करती है, अभी आपने बीच में देखा था ना टमाटर 250 रुपए किलो हो गए थे, क्यों हो गए थे, डिमांड बढ़ गई थी क्या टमाटर की, सप्लाई कम हो गई थी, फसल खराब होने की वजह से सप्लाई कम हो गई। अब मंडी में मान लो 100 किलो टमाटर लेने वाले लोग हैं 100, और 100 किलो अवेलेबल है। अब तो सबको इक्वल मिल रहा है, कोई पंगा नहीं है। अचानक से सप्लाई 50 रह जाए, लेने वाले अभी भी 100 हैं, तो फिर बीच में से कुछ तो रम खाएंगे, तो मेरे से 50 रुपए एक्स्ट्रा ले ले, मेरे को दे टमाटर। और 50-50 करते करते कहां पहुंच गई 30 रुपए की चीज 250 रुपए, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सप्लाई। तो प्राइस दो रीजन से बढ़ सकता है, या तो चीज की डिमांड बढ़ जाए या उसकी सप्लाई कम हो जाए, ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या हो सकता था कि सप्लाई सेम थी पर लेने वाले 200 आ जाते कि चटनी सबके घर पे एक्स्ट्रा बनेगी भाई, तो हमको भी चाहिए टमाटर, तो भी क्या होता, यही शेयर मार्केट में होता है। अब प्राइस गिरने का रीजन भी ऑपोजिट, या तो डिमांड कम हो जाए, सप्लाई सेम है, अब डिमांड कम हो गई, लेने वाले 50 लोग हैं, सप्लाई 100, वही 100 है, तो दुकानदार क्या कहेगा यार 50 रुपए किलो चीज बेच रहा था मैं, तू 70 के 2 किलो ले जा, मेरा बिके तो सही माल। प्राइस वही क्या होगा, या तो डिमांड सेम है 100, सप्लाई बढ़ गई, खेती ज्यादा अच्छी हो गई थी, चीज का प्राइस डाउन आ गया, ठीक है। सेम प्रोसेस वर्क करती है स्टॉक मार्केट में भी। अब किस रीजन से ये सप्लाई बढ़ी, हो सकता है कोई न्यूज हो, कुछ भी रीजन हो सकता है XYZ। उस दिन में ये कैंडल आपको सारा दिन का कच्चा चिट्ठा बता रही है कि जो न्यूज थी वो इतनी पावरफुल थी कि यहां तक प्राइस को ले गई। कई बार आपने देखा होगा स्टॉक 20-20% के सर्किट लगा देते हैं। अभी हम अपने लाइव ट्रेडिंग सेशन में OFSS खरीदा था, ठीक है। जिस दिन हमने खरीदा उसके 5 दिन बाद उसने 20% का सर्किट लगा दिया, ठीक। ये हमें भी नहीं पता था कि रिजल्ट्स की वजह से इतना ज्यादा मूवमेंट आ जाएगा। हम तो राइट जगह पे खरीदते हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि सर ये भी पता चल जाता है क्या, किसी को नहीं पता होता। ये जो ऑर्डर्स पंचअप होते हैं ये सब करने वाले हैं इंस्टीट्यूशंस। हम सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस कहाँ खरीदेगा ना उस जगह को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, बाकी सब कुछ चलाया जाता है, ठीक है। अब आपको ये कैंडल समझ आ गई। अब इस कैंडल को आप ध्यान से देखो, ये एक दिन की कैंडल है। इस पे मैं क्लिक करता हूं, आपको यहां पर जस्ट सेकेंड,
आपको यहाँ पर कुछ प्राइस देखिए, ओपनिंग प्राइस 1689 पे ओपन हुई है, हाई बनाया 1709 का, क्लोजिंग प्राइस लो बनाया था 1687 का, लगभग वहीं पे था, और क्लोज हुआ है 1701 पे। तो जहां ओपन हुआ उससे ऊपर क्लोज हुआ है ना, ये 89 ओपनिंग था, 1701 क्लोजिंग है, इसलिए आपको क्या दिख रही है, ग्रीन कैंडल। बट अभी जो पूरे दिन में आपको एक कैंडल दिख रही है, मैं इसको, आपने प्याज देखी होगी सबने, प्याज में परत के नीचे परत लेयर्स में होती है ना, वैसे ही हर कैंडल भी मल्टीपल लेयर्स में होती है। अभी आपको क्या दिख रहा है, एक कैंडल। जब हम, ये डेली टाइम फ्रेम पे है, एक दिन का मतलब एक दिन की कैंडल है, मैं 1 घंटे पे जाऊंगा तो आपको यहाँ 7 कैंडल दिखेंगी सेम डे, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको दिख रहा है कि प्राइस में तो बहुत कुछ हुआ था। अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो आपको, लेट्स से 15 मिनट में चलते हैं अपन, तो बहुत सारी कैंडल दिखेंगी, तो प्राइस का कुछ और मूवमेंट दिखाई दिया। मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो क्या होगा, यहां तो बहुत कुछ हुआ है, यहां पे तो मैं बहुत सारे ट्रेड देख सकता था। ठीक है, उसी एक कैंडल में है ये सब कुछ, जो आपको कैंडल, एक कैंडल दिख रही थी उसमें ये सब कुछ हो रहा है। फिर 1 मिनट कर लूंगा तो आपको, अब आपकी दुनिया अलग हो जाएगी। देखो, अच्छा, प्राइस में तो अलग अलग ट्रेंड ही बना दिए। तो जब इन पे हम ट्रेड करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। ठीक है, यहां पे लग रहा है ना कि एक मूवमेंट कैप्चर हुआ है, डेली में तो कुछ हुआ ही नहीं था, आर्ली में तो कुछ हुआ ही नहीं, हिला ही नहीं, बट यहां क्या हुआ। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्कैल्पिंग। ठीक है, चलो, यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब ये ठीक है, ये चार्ट है, इस चार्ट को देखते हैं हमें टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो नेक्स्ट सवाल पैदा होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कोई बता सकता है। सुना है, नाम सुना है, टेक्निकल एनालिसिस किसको बोलते हैं। ये टेक्निक के थ्रू एनालाइज करना। क्यों इसका कोई डिसाइड करेंगे, टेक्निक लगाना। क्या क्या लगाना, क्या कह रहे हैं। सर टेक्निक मतलब कोई ये जो टेक्निक स्टेप्स होती है लगाना, ना। ठीक है। हाँ। हाँ, क्या पैटर्न बन रहा है, पैटर्न क्या होता है, अब बोलना ही बेकार है, बोल रहे मत सर होता क्या है इंटरनेट पर पैटर्न, रिसर्च करना। सामान्य जिंदगी में नॉर्मली हम पैटर्न किसे कहते हैं, जो चीज अपने आप को रिपीट करे, दैट इज कॉल्ड पैटर्न, है ना। नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल, आप कुछ भी देखिए, एक सपोज एक एक छोटा सा एग्जांपल मैं बार बार लेता हूं ये, कि आपकी किसी पे रास्ते में लड़ाई हो गई, ठीक है, तो जिससे आपकी लड़ाई हुई है वो अनजान इंसान है, आप जानते नहीं, उसने गाड़ी भेड़ दी, तो उसने आपके थप्पड़ मार दिया, तो आप वापस थप्पड़ मारोगे ना, उससे लड़ने लग जाओगे, आपसे ज्यादा हट्टा खट्टा दिखेगा तो सॉरी बोल के निकल लोगे, ये होगा। सेम प्रोसेस आपके साथ घर में होती है, आपके पापा थप्पड़ मार देते हैं, क्या होगा, आपका कोई रिएक्शन होगा क्या, ज्यादा ज्यादा क्या, मम्मी बचा लो, है भाग जाऊं यहां से, सॉरी बोल के निकल लेते। सॉरी बोल लोगे, क्या पापा पे वापस हाथ उठा पाओगे क्या। इसको हम नो सर। बोलते हैं बिहेवियरल पैटर्न। होते हैं ना कि यार इसको गुस्सा तेज आता है, इसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, ये इसके बिहेवियर का पैटर्न है, कि कुछ भी होते ही इसको गुस्सा तेज आ जाएगा। ऐसे ही इस चार्ट में बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं। ये पैटर्न्स हिस्टोरिकली, टेक्निकल एनालिसिस को क्या कहते हैं, कि हिस्टोरिक डेटा के बेसिस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। टेक्निकल एनालिसिस या पूरा ट्रेडिंग का गेम क्या है, प्रिडिक्शन। बस हमको अपनी प्रिडिक्शन अच्छी करनी है, एक्यूरेट करनी है। ठीक है, वो तोते वाली प्रिडिक्शन पे नहीं रहना कि कुछ भी बोल दिया, आज मेरा मन कह रहा है निफ्टी ऊपर जाएगा, है ना। एक हमारे थे, एक सर हुआ करते थे, तो वो रोज सुबह आते, और तब दिल्ली में मैं एक ब्रोकरेज हाउस के साथ काम करता था सीखने के हिसाब से, तो वहां पे वो थे, है ना। वो रोज आते और सुबह सुबह आते बोलते थे आज निफ्टी हरा, आज निफ्टी लाल, और 70% के प्रिडिक्शन ठीक जाते, और वो बोलते हम लोग खरीद लेते, है ना।
एक दिन ऐसे बैठे थे तो हमने पूछा कि सर किस बेसिस पे बोलते हो, आप तो सुबह सुबह मार्केट भी ओपन नहीं हुआ उससे पहले कह रहे हो आज निफ्टी आ रहा, आज निफ्टी लाल, किस बेसिस पे कह रहे हो? तो उन्होंने बताया, बोले कुछ नहीं यार, वो रास्ते में ना पहली जो रेड लाइट आती है, अगर वो लाल मिलती है तो कहते तो लाल, और वो हरी मिलती है तो हरी। लिटरली। अब आप सोचो, और हम लोग आंख बंद करके विश्वास करे जा रहे हैं, या क्यों? सीनियर बहुत है, इतने बड़ा आदमी है, और ऐसे मजाक थोड़ी कर रहा होगा। पर आप देखो, और वो 70% सही जा रहा है, तो वो वाला प्रिडिक्शन नहीं है ये, टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए पास्ट में, हिस्टोरिकली बार बार जो चीजें रिपीट हुई कि यार ये चीज होने पे ये होता है, जैसे एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न होता है कि मॉर्निंग स्टार बनने पे प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, इसको बार बार ऑब्जर्व किया गया और फिर इसे एक पैटर्न का नाम दे दिया गया। ऐसे ही ये सारे पैटर्न्स क्या होते हैं? डायनेमिक होते हैं। आप भी अपने पैटर्न्स बना सकते हो, लेकिन कम से कम कितना टाइम लगेगा? हिस्ट्री कह सके उतना टाइम लगेगा। ठीक है, आप भी ऑब्जर्व करके बना सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक हमने स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बना रखी है जिसकी 80% एक्यूरेसी, पर उसमें मुझे कितना टाइम लगा? मैंने लगभग 3 साल उसको ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली में वो हो रहा है। ठीक है, उस पर ट्रेडिंग की बहुत टाइम, फिर जाके उसको और ज्यादा धीरे 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 ऑब्जर्व करने का मतलब होता है वो धीरे धीरे बेटर होती जाती है। यार शुरू में हम कुछ गलतियां करते हैं, फिर हम आइडेंटिफाई करते जाते हैं कि इसको बी बेस्ट कैसे बनाया जाए, और लास्ट में हम उस पर ट्रेडिंग करना सीखते हैं। ऐसे ही जैसे यहां पर ये एक डबल बॉटम का पैटर्न फॉर्म हुआ है, इसको जैसे ही उसने ब्रेक किया प्राइस ऊपर गया, इसे हम बोलते हैं पैटर्न, इसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो ये मोटा मोटा आपका एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया, जिसमें फिर इसमें कुछ स्ट्रेटेजीज होती है। ठीक है, हेजिंग की स्ट्रेटेजीज बोलते हैं। वहां पर आप मान लीजिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप बहुत छोटे लॉसेस के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट्स ले सकते हैं। कुछ दिखाता हूं मैं आपको, कुछ स्ट्रेटेजीज दिखाता हूं, है ना। फिर हमारा टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड आपको दिखाता हूं। हमारी जो ट्रेडिंग होती है, हमारी टीम पूरी जो ट्रेड्स डालेगी और मैं खुद डालूंगा, वो सारी चीजें आपको दिखाता हूं किस तरह से वर्क करता है पूरा इंस्टीट्यूट का सिस्टम। अच्छा, यहीं पे आ रहा है, चलो। वो आपके देखने के लिए नहीं था, है ना, पहले वाली विंडो खुली, वो गलती से वहां खुलना चाहिए था, यहाँ कैसे खुल गया। चलो देखो, अब निफ्टी में जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बुलिश, है ना, मुझे लग रहा है कि निफ्टी और ऊपर जा सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। तो मैंने एक सर निफ्टी मुझे में, ब्लर दिख रहा है। सर मुझे ब्लर दिख रहा है या फिर स्क्रीन? एक सेकंड मैं देख लेता हूं, हो सकता है वो थोड़ा सा कैमरे का फोकस हिल जाता है कई बार। इज इट ओके नाउ? यस सर। ठीक ओके। है, परफेक्ट। तो एक ये मैंने स्ट्रेटेजी बनाई निफ्टी की। अब आप इस स्ट्रेटेजी को देखिए, आपको नुकसान होगा तो सिर्फ 20 रुपए का होगा, इससे ज्यादा आपको इसमें नुकसान हो ही नहीं सकता। निफ्टी चाहे जीरो हो जाए, चाहे कहीं चले जाए, आपका नुकसान सिर्फ ये होगा, और प्रॉफिट होगा तो 2500 रुपए का। ठीक है, ऐसी भी स्ट्रेटेजीज होती हैं, इनको हम ज्यादातर राइटिंग की स्ट्रेटेजीज बोलते हैं। हैज करके राइटिंग करना। अभी राइटिंग को बहुत प्रॉपरली लोग करते नहीं है, कुछ भी बेच देते हैं। जैसे कल भी मेरे पास एक सर आए थे, है ना, तो राइटिंग बहुत सिस्टमेटिक वे से जब हम करते हैं तब आपको ये चीजें समझ आने लगती हैं। ठीक है, अब ऐसी और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि इस स्ट्रेटेजी से आप इतना कम। अब इसमें ट्रेडिंग कैसे करते हो आप एक ट्रेड, जैसे हमारे जब होते हैं तो हम बड़े लॉट्स में काम करते हैं, पर बड़े लॉट में भी आपको देखना आपको नुकसान क्या होगा। 800 रुपए का नुकसान हो रहा है, कितना फंड लगा हुआ है देखो, आपके 17 लाख में से 800 रुपए चले जाएंगे तो कुछ घटेगा क्या? फर्क पड़ेगा? और पैसा आएगा तो कितना आएगा? 1 लाख रुपए। अगर ऐसी आप कितनी स्ट्रेटेजी लगाओगे, 100 बार ट्रेड लोगे ना, तब जाके 80,000 का नुकसान होगा आपको। सोचो आप, एक बार भी अगर आप प्रॉफिटेबल रह गए
तो अगले 100 नुकसान करवाने पड़ेंगे उस प्रॉफिट को वाइप आउट करने के लिए। और वीक में कितनी एक्सपायरी होती है? 5। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हर दिन एक्सपायरी। अब सोचो आप, सप्ताह में एक एक्सपायरी भी सेट हो गई तो बाकी सबका। तो ये भी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। कुछ मैं आपको दो जगह पे हमारे ट्रेडिंग का वो चलता है। एक है टेलीग्राम। टेलीग्राम पे कुछ इस तरीके से ट्रेड्स आते हैं, जैसे ये स्टूडेंट्स भी कई बार शेयर करते हैं। ये बॉम्बे गुरमाज करके कंपनी है, उसका शेयर मैंने इसमें इन्होंने लिख के भी भेजा था। 15/12/2023 को दिलाया था। 1330 रुपए का स्टॉप लॉस था और टारगेट थे 1532 के। और मैंने ये कहा था अगर आप इसको थोड़े टाइम रखोगे तो आपको 1896 का टारगेट दे सकता है। ये उस दिन उन्होंने भेजा था 7/2 को, 15/12 के बाद 7/2, लगभग 2 महीने भी नहीं हुए थे और शेयर ने 1800 रुपए रेट टच कर दिया था। उस दिन उन्होंने मुझे लिख के भेजा कि सर इसका टारगेट आ गया अपना पोजिशनल। क्योंकि लाइव ट्रेडिंग में बहुत सारे ट्रेड्स दिलाता हूं, है ना। उनमें से कुछ ट्रेड्स हम उसी टाइम खरीद लेते हैं, कुछ को आप पूरे वीक के लिए रखते हो कि पूरे वीक में क्या होगा, तब आप उनको बाय करते हो। ऐसे बहुत सारे हम टारगेट डन, जैसे ये बायोकॉन दिलाया था, यहां पर हमने बाय किया, हमारे टारगेट्स डन। इस तरह से आपके पास एक्सो इंडिया, यहां पर भी टारगेट्स डन। ये स्टूडेंट्स के ट्रेड हैं, छोटे अकाउंट्स पे जो उन्होंने ट्रेड करते हैं कि सेंट्रल बैंक और हैथवे, सिर्फ और सिर्फ कितना पैसा लगा हुआ है? 6,900, 7,000 रुपए में 1,100 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, हैथवे इसमें ऊपर ही दिलाया हुआ है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बायोकॉन, हैथवे, 14,000 रुपए में 2,000 रुपए का प्रॉफिट। तभी बताया हमारे सारे स्टूडेंट रिस्क मैनेजमेंट के बिना काम नहीं करते। आप किसी भी स्टूडेंट से जो पुराने हो चुके हैं उनसे बात करोगे ना। हाँ, तो स्टॉप लॉस इसीलिए तो है, ये ट्रेडिंग है। मैंने तो पहले ही बोला ना आपको कि हम मोस्ट प्रोबेबल ट्रेड ले रहे हैं। प्रोबेबल हो गया मतलब श्योरिटी। अगर 100% श्योर होता तो खानदान की सारी जमीन जायदाद बेच के इसमें लगा देते हैं, कल अंबानी के बगल वाला घर अपन ही खरीदेंगे। नहीं, देखो इलॉजिकल कोई दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो स्टॉक मार्केट से ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सके। ठीक है, पर हम्म हम्म, सर ये टेलीग्राम चैनल क्या नेम से है सर? एक मिनट। हम्म तो क्यों नहीं जा सकता? आपने खरीद क्यों लिया? ये जो चीजें खरीदी हुई हैं ये ऐसे हवा में थोड़ी खरीदी हुई हैं, इनका एक सिस्टम है ना। अभी देखो चार्ट दिखाता हूं मैं आपको, ये जो जहां पर दिया होगा बायोकॉन, मैं वो दिखाता हूं आपको। दिस इज द चार्ट। अब आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये डेट देख लो किस दिन दिया हुआ है। मैंने ये ट्रेड 31 जनवरी को बायोकॉन का ट्रेड लिया हमने। ठीक है, इसमें एग्जैक्ट लेवल बना हुआ है, 265 पे खरीदना है। ये नीचे 255 रुपए का स्टॉप लॉस है, 10 रुपए का एसएल है। अगर मेरे स्टॉप लॉस हुआ तो मुझे एग्जिट करना है ट्रेड से। और 31 जनवरी के बाद बायोकॉन 6 फरवरी, एग्जैक्ट यही लेवल थे 265। कहां गया? 303। 10 रुपए का स्टॉप लॉस था, बदले में कितने रुपए मिले? 40 रुपए, 4 गुना प्रॉफिट। अब ये बहुत सिस्टमेटिक वे से ट्रेडिंग होती है, इसीलिए कह रहा हूं विद रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर तरीके से, विद स्टॉप लॉस वगैरह तो छोटी चीजें हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मेरा मतलब पता है क्या है? आपकी पूरी आने वाली जो भी जर्नी होगी ट्रेडिंग की, वो आप किस हिसाब से करोगे, आपकी राइट पोजीशन साइजिंग क्या होगी, आपकी कैपिटल के हिसाब से आप कितना लॉस ले सकते हो, ये पूरा एक आपको परफॉर्मा बना के दूंगा मैं।
आप समझे ही नहीं सर, आप नहीं समझे जो कहना चाह रहा हूं मैं। आप समझ गए होते तो आप ये बोलते ही नहीं, वो बात तो आपकी सही है। उसके बाद कुछ बचता नहीं है ट्रेडिंग में। सर मैं समझ गया सर। चलो टेलीग्राम के चैनल का नाम बता दो। टेलीग्राम का चैनल जो है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए। हम बाहर वालों को किसी को इसमें नहीं देते हैं एक्सेस, ये कोई टिप सर्विस नहीं है। ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए एक हैंड होल्डिंग के लिए होता है। जो ट्रेड मैं लूंगा वो मेरे स्टूडेंट्स के साथ मैं ट्रेड करता हूँ। तो ये किसी नहीं सर, बाहर वाले को, हम भी जो बनने स्टूडेंट वाले हैं नहीं सर होता आपके उसके साथ स्टूडेंट। नहीं करते हम। सर हम हाँ जी, स्टूडेंट बनने वाले हैं आपके। हाँ तो बन जाएंगे तब आपको सारे एक्सेस मिल जाएंगे सर। ये सब प्राइवेट चैनल है, आपको मिलेगा भी नहीं, ढूंढ भी लोगे तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हम ये चीजें, क्योंकि देखो हम टिप्स नहीं देते, क्लियर बात। हम आपको ट्रेडिंग करना सिखाएंगे, एक ट्रेडर बनाने की कोशिश करेंगे प्रॉपर तरीके से। हमारा वो काम ही नहीं है कि हम आपको टिप दे दें, आप यहाँ ले लोगे टिप, फिर घर जाके क्या करोगे? पैसा तो अपना ही लगाओगे अल्टीमेटली, उसको घर पे जाके नुकसान कर लिया तो। ठीक है, प्लस स्टॉप लॉस हो गया, हम बाहर हो गए, फिर नया ट्रेड करेंगे। फिर स्टॉप लॉस हो गया, फिर बाहर हो जाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था आपको, अगर मैं जो रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा 40% एक्यूरेसी का मतलब 100 में से 40 ट्रेड में प्रॉफिटेबल रहोगे ना, तो भी महीने का अपनी कैपिटल का 10% रिटर्न निकाल सकते हो, 100 में से 40। अब आप सोचो, इससे ज्यादा नुकसान करो तो फिर ट्रेडिंग छोड़ देना, फिर अपने काम की चीज नहीं। फिर सीखने का क्या फायदा? हमको तो 40% तो मिनिमम रखते हैं। अभी मैं आपको इस टेलीग्राम को छान लेना आप, पिछले 3 महीने में सिर्फ 3 स्टॉप लॉस हुए हैं जितने ट्रेड दिए हैं। क्योंकि हम मोस्ट प्रोबेबल ट्रेड देता हूं मैं स्टूडेंट्स को कि इसमें चांस बहुत कम है, पर ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस नहीं होगा, होगा, उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट्स के ट्रेड हैं जो उन्होंने लिए हैं। अब ये स्टूडेंट्स कभी कभी शेयर करते रहते हैं, मतलब मेरे से शेयर करते हैं, तो मैं मोटिवेट करने के लिए ये वाले ट्रेड्स डाल देता हूँ, छोटे ट्रेड्स। अब जैसे अब आप देखोगे कि कोचिन शिपयार्ड 250 शेयर्स में 34,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 50 शेयर में चोलामंडल में 6,000 का, सिर्फ 50 शेयर्स में। ये एक एक दिन का ये दिए हुए हैं सारे ट्रेड्स, यहाँ दिए हुए। अब ये मेरा ट्रेड था जो मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता था। 115%, 43 लाख का प्रॉफिट है, 37 लाख। इस टाइम इसमें 53 लाख का प्रॉफिट है इसी शेयर में। कौन सा शेयर है ये मत पूछना, नहीं बता सकते हम, है ना, लीगली हम नहीं बता सकते हैं। तो ये मत पूछना, इसीलिए हाइड किया हुआ होता है। पर ये शेयर मैं आपको दिखाता हूं डेट वाइज। ये आपको दिख रहा है, ये कौन सी तारीख है? 30 जनवरी को। 30 जनवरी को इसमें मैंने स्टूडेंट्स को पहले बोल दिया था मुझे डबल करना है। ये 30 जनवरी से पहले सर स्टूडेंट को तो बता देंगे ना सर नेम? बिल्कुल सर, स्टूडेंट्स को लिंक मिलेगा उनके ग्रुप्स में, बहुत सारी नहीं सर, चीजों फिर के हर इसमें चीज का लिंक मिलेगा आपकी ये। आपकी ट्रेड का तो सर वो तो मिलेगा ही नहीं ना, किसमें लगाया आपने? नहीं नहीं, वो तो स्टूडेंट्स को तो पता है। आप मेरे स्टूडेंट्स से पूछोगे उनको पता है, मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। स्टूडेंट्स ओके के सर। साथ मैं लर्निंग के पर्पज से शेयर कर सकता हूँ ओके चीज। सर। ओके। ठीक है, दोनों चीजों में डिफरेंस है। ओके सर। और मैंने कहाँ लगाया वहां पे आप वैसे भी ये देखो। अब ये डेट क्या है? 20 दिसंबर, पूरा एक महीना पहले। सेम शेयर है, 37 लाख रुपए लगे हुए हैं, वही बाइंग प्राइस 106 रुपए, तब 22 लाख का प्रॉफिट था। यहाँ पे स्टूडेंट्स को मैंने बोला था इसको डबल करने के बाद हम पार्शियल बुकिंग करेंगे, मतलब आधा ट्रेड काटेंगे। अभी 53 लैक्स हैं इसमें। तो ये क्यों मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारे लोग मेरे से ये भी पूछते हैं, सर जब आप ट्रेडिंग में पैसा कमाते हो तो पढ़ाते क्यों? इस पैसे को कमाने के लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा। 240 रुपए, 280 रुपए टच करके वापस नीचे आया, 400 रुपए बेचूंगा और, ठीक है। तो वो छोड़ दो, कारण मैं इसको करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। ये प्रोफेशन बहुत बोरिंग हो जाते हैं जब आपको बहुत अच्छे से चीज करनी आ जाती है ना। अब मेरे पास मैं इंट्राडे बैठ के पूरे टाइम हर बार करूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं कर लूंगा, मन नहीं है तो मैं बैठ के आराम से भी रह सकता हूँ, क्योंकि मेरा पूरे साल का काम हो चुका है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ना ही मुझे आप लोगों से फर्क पड़ता है ना। बट मैंने आपको क्या बताया, मैं हमेशा से पढ़ाई की फील्ड से था। जब दिल्ली में थे तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, ठीक है। तो एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए।
इसलिए पढ़ाने में मजा आता है, और ये काम ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अपने को समझ में आने वाला काम है कि हम नए नए स्टूडेंट से मिल पाते हैं, उनको पढ़ा पाते हैं, और प्रॉपर तरीके से सही वे में, क्योंकि बहुत ज्यादा है ना क्लटर्ड वे में ये नॉलेज पड़ी है ट्रेडिंग की, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो सिस्टमेटिक वे से सही तरीके से ये नॉलेज आपको इम्पार्ट की जा सके, मेरा मेन मोटिव ये रहता है। ठीक है, अब इसके अलावा हमारा एक डिस्कॉर्ड चैनल भी है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको ये दिखा जो मैंने ट्रेड्स डाले, ये हमारा डिस्कॉर्ड चैनल है नहीं क्या ये? डिस्कॉर्ड चैनल में आपको बहुत सारे, जैसे यहाँ पर काफी सारी चीजें मिलेंगी। इसमें यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग, वैसे नॉर्मली हमारी हर फ्राइडे को लाइव ट्रेडिंग सेशन होता है, बड़ा सेशन सब बच्चों के साथ। यहाँ पर बीच बीच में जब भी मेरे को टाइम मिलता है, आधे घंटे 1 घंटे, मैं लाइव आ जाता हूँ और यहाँ से हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं। साथ में इसमें जो इक्विटी ट्रेडिंग है, इसमें मैं शेयर्स देता हूँ जिनमें आपको ट्रेड करना है। जैसे सेस्कन एक शेयर दिया था, वो इंट्राडे मूव कर गया। एमसीएक्स का हमने ट्रेड लिया था, पीएनबी का हमने ट्रेड लिया था, ये सेम डे मूव कर गए। अब ये यहाँ पर आपको ऐसे ट्रेड मिलते हैं, एशियन पेंट्स का जैसे दिया हुआ है, पीएनबी का यहाँ पे ट्रेड दिया हुआ था। यहाँ पर इक्विटी ट्रेडिंग में मैं ट्रेड शेयर करता हूं। दूसरा, इक्विटी पोजिशनल में मैं और राजन सर दोनों ट्रेड शेयर करेंगे आपके साथ। ये पोजिशनल मतलब लंबे टारगेट, दूर के, आप वेट करो इनको लेके बैठोगे। फ्यूचर ऑप्शन में आपको मैं ट्रेड दूंगा, ये सारे रूल्स हैं फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सब कुछ। T3 टीम ट्रेड्स में हमारी टीम के मेंबर्स जो हैं वो ट्रेड देते हैं। जैसे कल सूरज ने ये न्यू इंडिया एश्योरेंस वाला ट्रेड दिया था, उसने खुद भी लिया था 250 शेयर में, सेम डे उसको 10,000 रुपए का प्रॉफिट है। कहाँ दिया है, यहीं कहीं होगा, न्यू इंडिया एश्योरेंस कल्याणी, ये रहा। सेम डे यस्टरडे 10-11 पे उसने ये ट्रेड दिया। प्राइस देखिए आप, 249 रुपए, और प्राइस मूव होता है 292 रुपए, न्यू इंडिया एश्योरेंस। तो ये हमारी टीम के मेंबर, सुरेश के ट्रेड हैं। जैसे ये ट्रेड चल गया सीयूबी, उसने यहाँ कहीं 132 रुपए पे बाय करवाया था। तो आपके पास मल्टीपल जगह से ट्रेड्स आएंगे इसमें इसमें आपको पता होगा कि कौन क्या कर रहा है। फिर लाइव ट्रेडिंग का वो रहता है, यहाँ पे आपके पास पूरी मार्केट इंफॉर्मेशन आती है, जो भी न्यूज वगैरह होती है वो आपके पास अपडेट होती रहती है। ये कम्युनिटी फोरम है जिसपे आप अपने खुद के ट्रेड्स डाल सकते हो, आपस में पूछ सकते हो, जो भी डिस्कॉर्ड के मेंबर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सबसे वो आपस में डिस्कस करने के लिए है ये चीज। यहाँ पर आपके पास वीकली ब्रेकआउट्स वगैरह वाले ट्रेड्स आते हैं, है ना, मंथली ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट, ऐसे बड़े ट्रेड्स जो होते हैं वो आते हैं। ये हेल्प डेस्क है जहां पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, नॉन ट्रेडिंग, कि कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी आपको दिक्कत है। आईपीओ रिसर्च यहाँ पर आती है किसी स्टॉक में, बाकी ट्रेडिंग रूल्स वगैरह और वो सब कुछ है इसमें। तो ये हमारा डिस्कॉर्ड भी है, मेजरली हमारे काम इस पे होते हैं। अब ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, टेलीग्राम भी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, और अब मेजर हमारा वर्क इस पे होता है, क्योंकि इस पे मल्टीपल चीजें आपको एक साथ डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ कोई भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो सर किसी आपका भी चीज नाम को पूछना लेके। था सर। हाँ जी बताइए। सर आपका गुड नेम पूछना था, पर वो दिख गया मेरा सर, नाम श्रवण श्रवण यादव। यादव है सर। हाँ सर, वही मैं बोल रहा था, मैंने आपके ट्रेड में देख लिया सर। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, श्रवण यादव नाम है मेरा। बाकी कोर्स डिटेल वगैरह आप लोगों को सबको पता है ना, यस सर। वो इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल है। तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर यहाँ पे अपना सेशन खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नई चीजें आज जानी होंगी आपने। सर ठीक आपके है, पढ़ाने का बहुत अच्छा लगा सर, आप बहुत अच्छे उससे फन वे से पढ़ाते हैं सर, मतलब बिल्कुल सर, कोशिश यही रहेगी, पढ़ाना पसंद है इसलिए अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, है ना।
मेरे को बिल्कुल भी पर्सनली ऐसा पसंद है। हेक्टिक लगता नहीं है सर आपके साथ, अच्छा लगा मतलब जब हैक्टिक भी हम। रखना ही नहीं है, ट्रेडिंग बहुत इजी चीज है, बस थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है। हैक्टिक बनाना ही नहीं है, हैक्टिक बना लेंगे तो फिर बर्डन लगने लग जाएगा, फिर भागेंगे उस चीज से अपन। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। ओके गाइस।